हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल कथा रस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गणेश लीला की दिव्य कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। चारों ओर शांति, दिव्य ऊर्जा और हिमालय की अद्भुत शोभा बिखरी रहती थी। देवता अक्सर कैलाश पर दर्शन करने आते, ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए वहीं का वातावरण चुनते और समस्त संसार कैलाश को शिव एवं शक्ति का धाम मानकर प्रणाम करता था। माता पार्वती अत्यंत प्रेममयी थी। वे ब्रह्मांड की आदि शक्ति थी, परंतु हृदय से एक साधारण माँ की तरह करुणा और स्नेह से भरी हुई। एक दिन जब भगवान शिव ध्यान करने गए, तब माता पार्वती अपने गृह कार्य में लगी थी। स्नान करते समय उन्होंने अपने शरीर पर लगी चंदन की लेप को हटाकर अपने हाथों में इकट्ठा किया। उसी चंदन से उन्होंने एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। गोल मटोल शरीर, मासूम चेहरा और आकर्षक बाल सौंदर्य। माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उस प्रतिमा में प्राण डाल दिए। वह बालक तुरंत जीवित हो उठा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने पहली बार माँ कहकर पुकारा। उसी क्षण से पार्वती का हृदय मातृत्व से भर गया। उन्होंने बालक को अपने हृदय से लगाया और उसे अपना पुत्र स्वीकार कर लिया। यही बालक आगे चलकर गणेश कहलाया। कुछ ही समय में गणेश अत्यंत बुद्धिमान, अनुशासित और माँ के आज्ञाकारी बन गए। माँ पार्वती उनके साथ खेलती, उन्हें भोजन कराती और प्रेम से पालती। कैलाश के देवगण इस अद्भुत बालक को देखकर चकित हो उठते। वे पूछते, हे माता, यह कौन है? पार्वती मुस्कुराकर कहती, यह मेरा पुत्र है, मेरी शक्ति का अंश। एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने बाल गणेश को द्वार पर खड़ा किया और आदेश दिया, बेटा, जब तक मैं बाहर न आऊं किसी को अंदर न आने देना, चाहे कोई भी क्यों न हो। गणेश ने दृढ़ आवाज में कहा, माँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। शीघ्र ही भगवान शिव अपने ध्यान से लौटकर घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अनजान बालक खड़ा है। शिव ने प्रेम पूर्वक अंदर जाने की इच्छा जताई, पर गणेश ने हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करे देव, मेरी माता ने स्पष्ट आदेश दिया है, मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। शिव आश्चर्यचकित हो गए। उनके आगे किसी ने कभी अवरोध नहीं किया था। उन्होंने समझाया, पर गणेश अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे। शिवजी के गण, नंदी, भृंगी सबने समझाया, पर बालक ने किसी की नहीं सुनी। आखिर यह विवाद देवताओं में चर्चा का विषय बन गया। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि द्वार हटाओ, लेकिन गणेश तो शक्ति के पुत्र थे। उन्होंने अकेले ही सभी गणों को पराजित कर दिया। देवताओं ने भी सहायता की, पर गणेश की शक्ति और वीरता के आगे कोई टिक न पाया। अंततः भगवान शिव को स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा। जब वार्तालाप से समाधान नहीं हुआ, तो युद्ध की स्थिति बन गई। शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही प्रकार में बालक का सिर अलग हो गया। तत्क्षण कैलाश पर हलचल मच गई। हवा रुक गई, देवगण स्तब्ध हो उठे। उसी समय माता पार्वती स्नान करके बाहर आई। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को निर्जीव देखा, उनके हृदय से करुणा और क्रोध एक साथ उमड़ पड़ा। पूरा कैलाश उनके रौद्र रूप से कांप उठा। माता बोली, हे देवाधिदेव, आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। यदि गणेश जीवित न हुए तो मैं अपनी शक्ति समेट लूंगी और सृष्टि का अंत कर दूंगी। शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों ने मिलकर माता को शांत किया। शिव बोले, देवी, आपका पुत्र पुनर्जन्म पाएगा। उसके स्थान पर हम पृथ्वी पर मिलने वाले प्रथम जीव के सिर को स्थापित करेंगे। भगवान शिव के गणों की आज्ञा दी गई कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जिस जीव का सामना सबसे पहले हो, उसका सिर ले आएं। उत्तर दिशा ज्ञान और पवित्रता की दिशा मानी जाती है। गणों ने थोड़ी दूर जाकर एक विशालकाय हाथी देखा। वह शांत और ज्योतिर्मय था, मानो स्वयं देवताओं द्वारा भेजा गया हो। नियम के अनुसार उन्होंने हाथी का सिर लेकर कैलाश लौट आए। शिवजी ने वह सिर बालक के शरीर से जोड़ दिया
और पार्वती की शक्ति से गणेश पुनर्जीवित हो गए। उनकी सांसें वापस आई और उनकी आंखों में पहले जैसी चमक लौट आई। पूरा कैलाश गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। देवताओं ने आश्चर्य से गणेश को देखा। उनकी आकृति अत्यंत शुभ, मंगलकारी और सौम्य लग रही थी। शिवजी ने घोषणा की, यह मेरा पुत्र है, गणों का अधिपति है। संसार में कोई भी शुभ कार्य बिना गणेश के नाम से प्रारंभ नहीं होगा। इसके बाद गणेश का प्रथम पूजिका पद मिला। सभी देवताओं ने गणेश को प्रणाम किया। विष्णु ने उन्हें दिव्य ज्ञान का वरदान दिया। ब्रह्मा ने बुद्धि और सृजन का आशीर्वाद दिया और माता पार्वती ने कहा, तुम्हारी पूजा करने वाला हर भक्त संकटों से मुक्त होगा। उस दिन से गणेश की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। संसार के लोग उन्हें विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति और बुद्धि प्रदाता के रूप में पूजने लगे। गणेश जी सिर्फ देवता नहीं बल्कि अनंत ज्ञान और दया के स्रोत हैं। उनकी हर लीला हमें सिखाती है, कर्तव्य पर अड़िग रहो, अहंकार को त्यागो, बुद्धि और निष्ठा से जीवन जियो। जो व्यक्ति गणेश का स्मरण करता है उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं और मंगल मार्ग खुलते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल कथा रस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।